सो हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छे से चल रही होगी। सो इन टुडेज वीडियो वी विल टॉक अबाउट ग्राहम ग्रीन। तो ग्राहम ग्रीन जो है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर और बोल सकते हो कि बहुत फेमस राइटर थे मॉडर्न ईरा में। इनसे आई डोंट नो व्हाई देयर इज़ नो सो मच क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम हिम, बट जब मैंने उनको पढ़ा था तो उनकी बहुत सारी वर्क जो थी वो मुझे पसंद थी। So this video is going to help you if you are doing preparation from yourselves. So basically in this video I will talk about key facts, और फिर उनके बाद जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और फिर देखेंगे कि इनसे कौन से जो PYQs हैं वो बने हैं। So okay, let's start. So Graham Greene, he was born in 1904 and he died in 1991. He attempted to commit suicide several times एंड बबलिंग अप्रील, ये एक कलेक्शन था पोएम का जो कि जब वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे उस वक्त उन्होंने पब्लिश किया था इस पोएम को। सो ही वर्क इन टाइम्स न्यूज़पेपर, ही वॉज अ स्पाई इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है कि वो स्पाई थे। और जब हम इनके वर्क्स को देखेंगे तो आप ये देखोगे कि बहुत सारा वर्क जो है उन्होंने स्पाई के ऊपर भी लिखा है, ठीक है। He used to exchange letter with Catholic woman विलियम ब्राउनिंग। विलियम गॉडविन जो थे उन्होंने इनके बारे में एक बहुत ही सुंदर बात कही है कि ही इज़ द अल्टीमेट क्रॉनिकल ऑफ 20th सेंचुरी मैन कॉन्शियसनेस एंड एग्जाइटी। हिज वर्क्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आप नंबर 1 इंटरटेनमेंट और नंबर 2 novels. He was a film critic too, and he encouraged R.K. Narayan to write his work. He called himself Catholic atheist. Catholic atheist का मतलब क्या हो गया कि मतलब वो कैथलिक तो थे ही बट अथीस्ट भी थे, मतलब उनका मानना था कि भगवान जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। Okay, now let's talk about his work. The first work is Man Within, which is published in 1929. So title taken from sentence थॉमस ब्राउन्स वर्क रिलीजियो मेडिसी, यानी कि जो रिलीजियो मेडिसी थॉमस ब्राउन का वर्क है उनसे ये जो टाइटल है मैन विद इन वो लिया गया है। तो ये जो है आपको नोट डाउन करना है बिकॉज इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो स्टोरी इज अबाउट एंड्रयू, a reluctant smuggler who betrays his colleagues and get in love with Elizabeth. So Elizabeth died to save Andrew. Andrew takes the responsibility of her death while Elizabeth commits suicide. तो उतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट वर्क नहीं है बट शॉर्ट में इसका समरी लिख लीजिएगा 2-3 लाइन में, ठीक है। His next work is Istanbul Train, which is published in 1932. So it's also renamed as Orient Express. The train going 3 days journey to Ostend to Istanbul. It is about so there are several characters who are going through that train whose name और उसमें जो नेम है वो है माबेल वेरेन, जेनेट परोड, जोसेफ. So these are the characters and they get arrested in the train. So this is not so much important work but you have to write some key facts of it. एक वर्क है I am forgetting the name, I guess it is अगाथा क्रिस्टी. Yes, अगाथा क्रिस्टी. तो अगाथा क्रिस्टी का एक वर्क है मर्डर इन द ओरिएंट एक्सप्रेस. तो ये वर्क जो है उससे थोड़ी बहुत मिलती जुलती है. So as I said, this is not so much important work but you have to write short summary, 2-3 लाइन में बस summary लिखिएगा. His next work is England Made Me, which is published in 1935. Its subtitle is Shipwrecked. Now it's a story about Anthony who become failure in all field of his life. Her sister Kate says to her husband Rogue, जो कि एक मिलीनियर था, to give job to his brother. और रॉग जो है वो एंथोनी को जॉब दे भी देता है. He keeps him as a personal bodyguard but Anthony let down to Rogue and he fired him. Anthony started to tell personal life of Rogue in public, so Rogue got angry and left her sister.
सो दिस इज़ बेसिकली अ स्टोरी ऑफ इंग्लैंड मेड मी। और एक इम्पॉर्टेंट इसका की फैक्ट है जो क्वेश्चन बना था यूजीसी नेट में कि ऐसा कौन सा वर्क है ग्राहम ग्रीन का जिसमें प्रोटैगनिस्ट जो है वो मरता नहीं है। सो दिस इज द आंसर, इंग्लैंड मेड मी। इन दिस वर्क प्रोटैगनिस्ट डजंट डाई इन द एंड। नेक्स्ट वन इज ब्रिक्सटन रॉक एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क which is published in 1938. It's a murder thriller and एक क्वेश्चन जो बना था इस वर्क से वो है शुगर कैंडी की शुगर कैंडी का मतलब क्या है, इससे क्या स्टैंड किया जाता है। सो इट्स स्टैंड बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर। ओके, तो लेट्स टॉक्स अबाउट इट्स स्टोरी। आई विल टेल इन वेरी शॉर्ट बिकॉज आई हैव रिटन इन वेरी शॉर्ट। तो आपको क्या करना है कि इस वर्क को डिटेल में पढ़ना है। आप यूट्यूब पे जाकर समरी देख सकते हो और फिर उसके बाद आप जाके इसका समरी पढ़ भी सकते हो, और जो समरी आपके माइंड में रह जाएगी उसको आप जो है अपने नोट्स में लिख लेना। सो इट्स अ स्टोरी अबाउट चार्ल्स, अ रिपोर्टर हु वाज वर्किंग विथ डेली मैसेंजर। ही सेंट तो चार्ल्स को भेजा जाता है ब्रिक्सटन टू प्ले गेम कॉली कीबर एंड ही गेट किल्ड बाई स्पाइसर। स्पाइसर जो इस पूरे नोवेल का जो है एंटागनिस्ट होता है। ओके, तो जब स्पाइसर उसको मारता है तो रोज उसको देख लेती है पिंकी, ये एक कैरेक्टर है, मतलब उसका दोस्त, स्पाइसर का दोस्त होता है। seduce her and get married. Ida goes to invest this case but Pinky killed Spicer to make him safe. Later Pinky says to Rose that let's commit suicide because this world is too much with us and they hate us. His intention was to kill Rose but Ida finds them. Pinky throw acid on him but get himself injured and died. So this is basically what a story is. But ये जो वर्क है आपको जो है डिटेल में पढ़ना है। His next work is Confidential Agent which is published in 1939. So he wrote this work for money and wrote only in 6 weeks. For avoid distraction he took a rent from lady and had affair with her daughter. So it's a story about an English professor who is sent to a secret mission to buy coal in England. He met with Lord Bendith and get in love with his daughter Rose, but he is failed in his mission. तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क नहीं है, बस शॉर्ट में जो है आपको इसके कुछ की फैक्ट्स याद रखने हैं और शॉर्ट में 2-3 लाइन में जो है आप इसका समरी याद रखिएगा। हिज नेक्स्ट वर्क इज द थर्ड मैन विच इज पब्लिश्ड इन 1949. सो बेसिकली दिस वर्क टॉक्स अबाउट सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड नाजी डिफीट। सो ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वर्क के लिए, और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसकी स्टोरी है, द स्टोरी स्टार्ट्स विथ हैरी लाइम्स कॉल्ड हिज फ्रेंड्स, मतलब वो अपने दोस्त को कॉल करता है जो कि उसके दोस्त का नाम था रोलो मार्टिन्स टू मीट। When he reached there, he found that Limes died. But when he started to investigate it, he found that Lime is alive and have faked death because he stolen penicillin medicine and many children got killed. He killed Limes later because he didn't want that his friends get pain. Later he and Lime's girlfriend walked together on a road विदाउट सेइंग एनीथिंग। उसके गर्लफ्रेंड का नाम होता है ना, मतलब कि बेसिकली जो स्टोरी है वो ये है कि जो उसका दोस्त था वो अपने डेथ को इसलिए फेक किया था क्योंकि वो नहीं चाहता, उसने एक मेडिसिन चुराई थी और वो मेडिसिन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी, तो वो नहीं चाहता था कि ये मेडिसिन जो है वो दूसरे के हाथ में लग जाए क्योंकि इस मेडिसिन से जो है बहुत लोगों की मृत्यु होती, तो वो ये चीज़ नहीं चाहता था। यही बेसिकली जो है इसमें स्टोरी है, बट यू हैव टू रीड दिस वर्क अगेन इन डिटेल। लेट मी थोड़ा सा पंखा चला लूँ, काफ़ी गर्मी लग रही है। ओके, हिज नेक्स्ट वर्क इज द पावर एंड ग्लोरी। अगेन दिस इज अ इम्पॉर्टेंट वर्क विच इज पब्लिश्ड इन 1940. द टाइटल इज रेफर्ड एज डॉक्सोलॉजी। डॉक्सोलॉजी का मतलब होता है शॉर्ट हाइमन टू praise God. Its earlier title was The Limber Neathways and he coined a word Vixie Priest, मतलब कि विक्सी प्रीस्ट जो है उन्होंने एक टर्म क्वाइन किया था इसी वर्क के थ्रू। सो द स्टोरी स्टार्ट विथ
नहीं, हाँ, स्टोरी जो है वो ऐसा है कि एट द स्टार्टिंग ऑफ द नोवेल वी सी दैट प्रीस्ट वाज लुकिंग फॉर अ शिप। किंग ऑर्डर दैट आइदर डू मैरिज और लीव कैथोलिसिज्म अदरवाइज यू विल गेट किल्ड। मतलब कि प्रीस्ट को ये बोला गया था कि या तो तुम कैथोलिसिज्म को छोड़ दो या फिर शादी कर लो, नहीं तो तुमको मार दिया जाएगा। ठीक है। He runs here from there to save his life. In this struggle, he met several men like Mr. Tench, Mestizo, Padre Jos. We find that the priest has wife. मतलब कि priest का wife था, ठीक है। उसने ये बात जो थी वो डिस्क्लोज नहीं किया था, बट प्रिंस का जो है वो एक वाइफ थी। तो प्रिस्ट का एक वाइफ भी थी और एक इलिजिटिमेट डॉटर भी थी। He later got caught by lieutenant because he went to do summon, मतलब कि लास्ट रिचुअल ऑफ ग्रिंजो। तो ये वर्क भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको इसकी समरी पढ़नी है। मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ कि इस वर्क में है क्या। इसका सेटिंग है मैक्सिको और इंडिया इज़ मेंशन इन इट, यानी कि जो हमारा देश है भारत उसको मतलब ये जो हमारा जो हमारा देश है इसकी मेंशन जो है इस वर्क में की गई है। सो अब ये पूरा स्टोरी जो है वो मैक्सिको सिटी के अंदर बेस्ड है, वेयर गवर्नमेंट वाज अटेम्प्टिंग टू सप्रेस द कैथलिक चर्च। हिज नेक्स्ट वर्क इज मिनिस्ट्री ऑफ फियर विच इज पब्लिश्ड इन 1943 आई एम सॉरी। सेटिंग इसकी जो है लंदन रखी गई है, जो वेयर जर्मन कंपनी वॉज मेकिंग बॉम्ब। So it's about Arthur Rowe who befriended with Willie and Anna Hill, जो कि ऑस्ट्रिया के रिफ्यूजीज थे। After coming from jail, he runs here from there and later find that he is suffering from amnesia and his real name is Richard Digby. He falls in love with Anna and finds that both are brother and sister and both are also spy। मतलब कि दोनों भाई बहन भी थे और दोनों स्पाई भी थे। सो अगेन इट्स नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट वर्क, बट इफ़ यू वांट टू रीड, अगर आपको क्राइम थ्रिलर जो है पसंद है तो आप इस वर्क की जो समरी है उसको पढ़ सकते हो। हिज नेक्स्ट वर्क इज हार्ट ऑफ द मैटर विच इज पब्लिश्ड इन 1948। इट्स टॉक्स अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ अ फॉर्मर ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफ सियारा लियोनी, और ये एक रियल इंसिडेंट है, ठीक है। रियल इंसिडेंट पे जो है ये स्टोरी लिखी गई है। So it is a story about Scobie, who is police officer who had not good relation with her wife, but he cares her and respect her. Louis says that, अब लुइस कौन है? स्कोबी सॉरी वन सेकेंड, हाँ, स्कोबी की जो वाइफ है उसका नाम है लुइस। सो लुइस सेज दैट शी वांट्स टू गो साउथ अफ्रीका है। तो उसका जो हस्बैंड है स्कोबी वो बोलता है कि ठीक है जाओ। ही टेक्स मनी फ्रॉम यूसिफ एंड सेंड हर एंड स्कोबी गेट इन लव विथ हेलेन। विल्सन प्रपोज्ड लुइस बट शी डिडंट एक्सेप्ट, मतलब कि एक और कैरेक्टर होता है वो उसकी वाइफ को जो है प्रपोज करता है बट वो एक्सेप्ट नहीं करती है। फिर बाद में जो है वापस आ जाती है। स्कोबी थिंक्स दैट अली सर्वेंट इज स्पाइंग हिम एंड ही टोल्ड टू यूसिफ एंड ही killed Ali. Scobie thinks that all bad things are happening because of him and he commits suicide by taking lots of heart medicine. Louis was telling these all things to Wilson that she knew that her husband had affair, so he came back. तो ये भी important work है, okay, because when I was in graduation I had to read this work, so this is also important work and you have to read this work in detail. And again the next work is The End of the Affair which is published in 1951. It's an autobiography of Graham Greene's love affair with Catherine Wollstone. So it's a story about Muric who was in love with Sarah and she also loves him more but she can't give divorce to her husband. मतलब कि मॉरिक और सारा जो एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन सारा की जो शादी है वो हेनरी से हुई होती है। प्यार तो दोनों के था लेकिन सारा जो थी वो हेनरी को डाइवोर्स नहीं दे सकती थी। ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है।
Okay, when Morik and Sarah was in house, then suddenly bomb blast happens there, and Morik saved himself anyhow. After this, Sarah left her, and Henry too went from there. Morik thought to find new lover of Sarah, but by her diary he found that Sarah died of lung infection and promised herself to not meet Morik to save him. मतलब सारा जो दूर चली गई थी वो इसलिए दूर चली गई थी क्योंकि उसको लंग इन्फेक्शन था और वो नहीं चाहती थी कि जो उसका लवर है उसको भी ये चीज़ें जो हैं हो जाए। एक और की पॉइंट जो है ग्राहम ग्रीन के बारे में जो आप याद रखना, बिल्कुल याद रखना कि जो पेन नेम था ग्राहम ग्रीन का वो था एन विल्किंसन। His next work is The Quit America, which is published in 1955. So the novel depicts the breakdown of French colonialism in Vietnam and early American involvement in Vietnam War. अब चूंकि वियतनाम वॉर के बारे में इसमें रेफरेंस है, सो लेट मी टेल यू वन थिंग दैट आई एम डूइंग रिसर्च इन ट्रॉमा स्टडीज़। और ट्रॉमा स्टडीज़ को जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें एक टर्म आता है ट्रॉमा में, PTSD, जो कि सेकेंड फेज है ट्रॉमा का। So when I was studying some famous works on trauma, I found that वियतनाम वॉर जो था वहीं से PTSD जो टर्म है वहीं से आया। मतलब कि वियतनाम वॉर के बाद बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स थे जो कि ट्रॉमा में चले गए थे, बिकॉज उन्होंने अपने साथी खोया, अपने बड़ी खोया, उसमें सब चीज़ जिनके साथ वो उठते बैठते थे उनको वो खोते गए। फिर भी उनको युद्ध में जाना है, युद्ध का कोई पर्पस नहीं है, फिर भी वो लड़ते जा रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है उससे, फिर भी वो लड़ते जा रहे हैं। सो दिस थिंग्स, ये जो चीज़ें हुई उनके साथ, उस चीज़ों ने उनके अंदर एक मेंटल इलनेस आ गया जिसको कि हम लोग ट्रॉमा बोलते हैं। सो इफ़ you will sometime, if you will get interested in trauma studies, so this work, The Quit America, is very very important from that perspective. ओके, सो ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क नहीं है, बस आपको इतना ही याद रखना है इस वर्क के बारे में कि ये वियतनाम वर्क के बारे में, कि ये जो वर्क है वो वियतनाम वॉर के बारे में बात करती है। Now his next work is Our Man in Havana, which is published in 1958. He has made an intelligence service, especially the British MI6. अब ये जो MI6 है, जब आप जेम्स बॉन्ड की मूवी देखते हो तो उसमें MI6 का जो है बहुत जिक्र होता है। तो ये जो MI6 है वो ग्राहम ग्रीन के द्वारा कॉइन किया गया है। इट इज़ अ ब्लैक कॉमेडी। ब्लैक का मतलब होता है, जिसमें ब्लैक कॉमेडी का मतलब हो गया जिसमें डार्क ह्यूमर हो, ठीक है। So a story start with James. So James get a job of Ipineg. Ipineg का मतलब होता है जासूसी। He used to give false report on MI6. When betrays killed few people, he got shocked. Carter killed Hazel Becher, and by the gun of Sarjua, who loves her daughter, killed Carter, and this was praised by MI6. And he got job of professor and later married to Beatrice. ओके, देखिए एक चीज़ जो है, हो सकता है कि जब मैं समरी किसी वर्क का बताता हूँ तो आपको शायद समझ में नहीं आती होंगी। आई कैन रियली अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज ये जो समरी है वो काफ़ी शॉर्ट में लिखी गई है, और आपको भी देखिए ऐसे ही लिखना है, जस्ट बिकॉज दैट यू रिकॉल इट ऑलवेज। जब भी आप पढ़ो तो आप शॉर्ट में मेन चीज़ इसमें पढ़ते जाओ, मतलब समरी का क्रक्स आपको मालूम हो और आप उसको आराम से पढ़ लो। कि मतलब 4-5 लाइन में आपने नोट्स बनाना है समरी का, तो जब आप 4-5 लाइन में नोट्स बनाओ तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये जो है बेसिकली समरी है, ये इम्पोर्टेंट इसके कैरेक्टर्स हैं, और ये चीज़ें जो हुई हैं इस वर्क में। सो दिस इज़ व्हाट नेट बेसिकली आस्क यू। आपको हर एक चीज़ डिटेल में नहीं लिखनी है, आपको बस उतना ही में लिखना है कि आपको वो सारी चीज़ें जब आप मतलब नोट्स को जब आप पढ़ो तो वो सारी चीज़ें जो है आप रिकॉल कर पाओ। ओके, एक क्वेश्चन बना था कि इसमें जो एक कैरेक्टर है जेम्स, जिससे हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है, वो क्या काम करता था स्टार्टिंग में। सो ही वर्क्स एज अ वैक्यूम क्लीनर। इस वर्क की जो सेटिंग रखी गई थी वो क्यूबा में रखी गई थी। His next work is Comedians, which is published in 1966. Again, it's not very much important work,
बट इट्स एक्सप्लोर पॉलिटिकल रिप्रेशन एंड टेररिज्म। इसकी सेटिंग जो है हाइती में रखा गया है, और ये जो है क्वेश्चन भी बना है यूजीसी नेट में कि द कॉमेडियंस का जो सेटिंग है वो कहाँ था। इट्स a story about Mr. Brown and Mr. Smith who wanted to open vegetarian center with help of Jones, but later all are attacked and by government James get killed। सो बस यही स्टोरी है, और इतना ही मैं आपको इसका समरी भी लिखना है। His next work is The Honorary Council which is published in 1973। It talks about अर्जेंटीना का जो डर्टी वॉर हुआ था उसके बारे में बात करता है। अगेन इट्स नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट वर्क, बट यही की फैक्ट्स जो है आपको इनके बारे में याद रखनी है। तो देखिए इतना वर्क है जो आपको नोट डाउन करना है। अब देखिए, अब चूंकि वीडियो जो है ख़त्म हो रही है, तो आपको करना क्या है कि जितने भी मैंने वर्क्स बताए हैं, आप इस वर्क्स को जाकर, जो भी मैंने बताया कि ये वर्क जो है इम्पॉर्टेंट है, तो जो इम्पॉर्टेंट वर्क है आप विकीपीडिया पे जाना है, आप उसमें से आप जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है विकीपीडिया का, उससे जाके आप, उसमें की फैक्ट्स ही रहते हैं, उससे आप नोट्स बना लेना। और देन जो समरी है आप स्पार्क नोट, क्लिफ नोट्स, यहाँ से जाकर आप पढ़ लेना। और जो समरी है उसको आप शॉर्ट में लिखना है, वो पूरा का पूरा समरी नहीं उतारना है, आपको बिल्कुल जो है शॉर्ट में लिखना है, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में लिखना है। बस मतलब ऐसा लिखना है कि जब आप समरी पढ़ो तो वो आपको पूरा चीज़ रिकॉल हो जाए, ठीक। अब चलिए कुछ और इनसे क्वेश्चन जो है वो यूजीसी नेट में बने हैं, तो हम लोग थोड़ा उसके बारे में जो है देख लेते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, बट चूँकि अब इम्पॉर्टेंट है तो हमें देखना ही होगा। एक क्वेश्चन आया था 7 जनवरी 2025 स्विफ्ट 2 में, एक मिनट। So question is basically which of the following novelists did not employ stream of consciousness technique? और ऑप्शन थे उसमें वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, डोरोथी रिचर्डसन और ग्राहम ग्रीन। तो इसका आंसर जो है वो ग्राहम ग्रीन होगा, यानी कि ग्राहम ग्रीन की ऐसी एक भी वर्क नहीं है जिसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की जो है बात की गई है। एक और क्वेश्चन है इनके बारे में जो कि 2014 स्विफ्ट 1 में आया था, द फर्स्ट नोवेल रिटेन बाय ग्राहम ग्रीन इज, और ऑप्शन था इस्तांबुल ट्रेन, इंग्लैंड मेड मी, द हार्ट ऑफ द मैटर और द मैन विद इन, ठीक है। और इसका आंसर होगा द मैन विद इन, यानी कि मैन विद इन जो है इनका सबसे पहला वर्क था। ओके 2021 में स्विफ्ट 2 1 दिसंबर को ये क्वेश्चन आया था, मतलब कुछ नोबेल दिए हुए थे और उनके राइटर दिए हुए थे और उनको मैच करना था। अब देखिए नोबेल कौन कौन सा था, अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, ब्रिक्सटन रॉक, हवार्ड सीन, द प्लम सर्वेट और दोज बैरन लिव्स। तो इसमें जो है इसका आंसर जो है द प्लम सर्वेंट, ब्रिक्सटन रॉक, यानी कि ब्रिक्सटन रॉक जो है वो ग्राहम ग्रीन के द्वारा लिखा गया था। तो और दोज बैरन लिव और लॉक्स हक्सली का वर्क है। द प्लम सर्वेंट जो है वो हमको लगता है कि D.H. लॉरेंस का वर्क है। ब्रिक्सटन रॉक E.M. फॉस्टर का वर्क है। तो इस तरीके से मतलब ये नॉर्मल वर्क हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, तो आप इसको आराम से कर लोगे, ठीक। एक और क्वेश्चन है 2018 में आया था 22 दिसंबर को। सो इन दिस नोवेल बाय ग्राहम ग्रीन अ डबल एजेंट यूजेस classic work of fiction to encode secret information. He put Clarissa back in the book is the first clue to his triarchy. Then he draw on war and peace and the way we live now as a matrix of secretly transmission information. काफ़ी लंबा चौड़ा है और इसके बाद बोला गया था कि आप उसके नोबेल को बताइए। द मैन विद इन, द ह्यूमन फैक्टर, द कॉन्फिडेंशियल एजेंट और आवर मैन इन हवाना, ये 4 ऑप्शन थे। अब जब आप इसको पूरे अच्छे से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि द मैन विद इन में क्लेरिसा कहीं नहीं आई है, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क में क्लेरिसा कहीं नहीं आई है और आवर मैन इन हवाना में क्लेरिसा कहीं नहीं आई है। इन तीनों वर्क में तो वो मेंशन नहीं है, तो एक वर्क बच जाता है द ह्यूमन फैक्टर। तो ह्यूमन फैक्टर जो है वही आंसर होगा। अब देखिए एक चीज़ जो है मैं आपको बताता हूँ कि
जब आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो आप सबसे पहले ये मत देखो कि इसका सही आंसर कौन होगा। सबसे पहले ये देखो कि कौन-कौन से ऑप्शन जो हैं वो नहीं होंगे, और उसके बाद जो है आपका सही आंसर अपने आप मिल जाएगा। यही जो है यूजीसी नेट में सबसे बेस्ट वे है किसी क्वेश्चन को टैकल करने का। ठीक है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्राहम ग्रीन। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। थैंक यू सो मच।